अभी चाय दुकान पे मैं पहुंचा ही था। बिहार के कुछ युवा आप देख सकते हैं यहाँ गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। तो जैसे चाय आप लोग गर्मा गर्म पी रहे थे, वैसे ही बिहार की राजनीति अभी गर्मा गर्म चल रही है। विधानसभा चुनाव है और युवा है, वोट तो डालिएगा ना इस बार? जी जी बिल्कुल डालेंगे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? प्रशांत किशोर, अनडाउटली प्रशांत किशोर। इतना मुस्कुराते हुए? नहीं, मुस्कुराते हुए इसलिए बोल रहे हैं कि आज से पहले अगर कभी भी चुनाव देख लीजिए, जैसे कि हम पिछले 2-3 चुनाव से एक्टिव हैं और मुझे याद है 3 चुनाव अच्छे से याद है। लेकिन बिहार के चुनाव में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुद्दा कभी जो है पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर शिक्षा का मुद्दा है। हर कोई था, कोई पार्टी जाति सांप्रदायिकता, जाति और ये सब समीकरण बैठाने पे लगता था। तो कोई अपना 15 साल पुराना, 20 साल पुराना याद दिलाते रहता था कि जो जंगल राज था, ये था, वो था। बस इसी में चलते रहता था, लालू या नीतीश। लोगों के पास 2 ही मुद्दा था, या तो जंगल राज से हटना है या फिर जो है क्या कहते हैं अपना सांप्रदायिकता के और जाति के हिसाब से अपने जाति को वोट देना है। लेकिन इस बार पहली बार है कि जो वो पार्टी भी जो पहले जाति पे वोट लेते थे, इस बार देखिए कलम बांट रहे हैं, फेंक रहे हैं, जो बोलिए, इस बार कलम बांट रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहिए? नीतीश कुमार के बारे में बस अगर उनके कार्यकाल को अगर पूरा अगर समरलाइज किया जाए तो पहला 2 टर्म जो था उनका ठीक था। वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए, अच्छा काम किए और कम से कम ये किए कि जो विद्यार्थी को जो है स्कूल तक पहुंचाए। भले स्कूल में मास्टर नहीं है, वो अलग बात था, ठीक है। और उसके बाद इस बार कहिए तो मास्टर का जैसे वैकेंसी आया है, तो उसमें देख ही रहे हैं किस किस टाइप का कहीं ना कहीं पसंद तो आपको नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, जिस तरह से आप बड़ाई कर रहे हैं। और फिर ये पसंद आ रहे हैं, वो बात नहीं है। वो जिस जमाने में आए उस जमाने के हिसाब से वो ठीक थे, लेकिन अब उससे ऊपर अगर कोई विद्यार्थी 10वीं कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 10वीं करके वो रुक जाए। उसके बाद आगे तो ग्रेजुएशन भी करना है, मैट्रिक के बाद इंटर भी करना है ना। अच्छा, बिहार के युवा हैं, आपको क्या लगता है बिहार में भी किस किस चीज की कमी है? बिहार में सबसे ज्यादा अगर कमी है, एक स्ट्रेटेजी की कमी है। कैसे बेरोजगारी रोका जाए, कैसे बाढ़ रोका जाए। ये तो जितने भी नेता आते हैं चुनाव से पहले, सारे लोग 2 चीज का तो वादा निश्चित करते हैं, एक बेरोजगारी, एक गरीबी दूर करने का करते हैं। लेकिन ये बात तो यही है कि जो बाकी जो आ रहे हैं वो तो 35 साल से है ना। वो तो 35 साल से वो तो क्या किया, अगर बेरोजगारी उनको दिख रहा होता, अगर बाढ़ दिख रहा होता। तेजस्वी यादव का नया स्टेटमेंट आया है, हर घर से एक नौकरी। क्या एक घर में दूसरा बेटा है, दूसरा बेटा क्या करेगा, बेरोजगार रहेगा, बताइए। एक घर से नौकरी कहाँ गए, इसके भाई का नौकरी हो चुका है, तो अभी क्या ये ऐसे ही रहेगा, बेरोजगारी ऐसे ही घूमेगा। आपकी पसंद? नहीं, मेरी पसंद तो अनडाउटली हम बोल दिए प्रशांत किशोर। आपको आप शुरू किए उसी वक्त तो बोल दिए प्रशांत किशोर। यहाँ पे ये बात हमेशा रखिए, पहला नंबर तो आप जैसे ही बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव, अगर आपका मेरी आवाज, मैं नहीं बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव, मैंने पूछा तीनों में चॉइस आपकी क्या है, तो आपने प्रशांत किशोर बताया। आपने जैसा बोला कि तेजस्वी यादव जो है मतलब बोल रहे हैं कि हर घर से एक नौकरी। हर घर से एक नौकरी तो पूरे बिहार में 3.5 करोड़ घर है। पूरे बिहार में अभी तक क्या कहते हैं 1947 के बाद जब से आजाद हुआ, 50वें संविधान लागू हुआ, तब से लेके आज तक कुल मिला के 23 लाख नौकरी है। तो हर घर से नौकरी जब देंगे तो 3.5 करोड़ नौकरी, बताइए मुझे 5 साल में कहाँ से आएगा? आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर बीहट हुआ। विधानसभा तो तेघरा ही पड़ता होगा। क्या लगता है जनस्वराज यहाँ पे किसको टिकट देगी? जनस्वराज यहाँ पे अभी किसको टिकट देगी? ऐसे तो देखिए जनस्वराज के कई दावेदार हैं। हम तो देखिए जैसे अभी आपको मतलब पर्सनली जो बात बता रहे हैं, हम यहाँ रहते नहीं, ठीक है। तो यहाँ की अभी उतना राजनीति में हम मेनली ऊपर का चेहरा, 2-4 चेहरा देख रहे हैं। अगर आप सपोर्ट की बात करें तो किनको करते हैं? सपोर्ट तो हम मतलब बोल दिए ना, प्रशांत किशोर के। एक व्यू है उनके पास अभी 51 जो अभी उनका प्रत्याशी आया है, उस प्रत्याशी में आप देख लीजिए केसी सिन्हा। कौन ऐसा विद्यार्थी अगर एजुकेशन, प्रशांत किशोर के पार्टी में ही बहुत लोग नाराज दिख रहे हैं। नाराजगी तो होगा ना। उनको लग रहा है टिकट हमको मिलना चाहिए लेकिन दूसरे को मिला। नाराजगी होना लाजमी है। अब समझ लीजिए ये जनसुराज जो है लगभग 1 करोड़ लोगों का वो एक व्यवस्था है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोग, जैसा कि प्रशांत किशोर बोलते हैं 1.5 करोड़ लोगों का व्यवस्था है। 1.5 करोड़ लोग में तो कम से कम 10,000 लोग तो ऐसा होंगे जो आशा लगा के आज से 3 साल पहले से चल रहे होंगे प्रशांत किशोर के साथ में, जो मुझे जो है चुनाव का टिकट मिलेगा। लेकिन टिकट तो 3.5 मतलब वो जो है 243 लोग को ही मिल सकता है ना। बाकी लोग तो हो सकता है नाराज होंगे, उसके बाद फिर जो उनको मनाया जाएगा, या हो सकते हैं बहुत ऐसे भी होंगे कि जो बस सिर्फ आए ही होंगे कि नया पार्टी है, आते हैं, टिकट तो मिल ही जाएगा। वो छोड़ यहाँ तेघरा विधानसभा के जो वर्तमान विधायक थे उनके बारे में जानते हैं? वर्तमान विधायक के बारे में ऐसे देखिए, तेघरा विधानसभा के वर्तमान विधायक मेरे गांव से ही रामरतन चा, मतलब अच्छा रिलेशन है उनके, मेरे फैमिली से उनका अच्छा रिलेशन है। क्या लगता है उनके बारे में, कैसा काम किए हैं? उनके बारे में क्या काम हो, वो तो आए थे उसी वक्त बता दिए थे हम आएंगे, विपक्ष में बैठने जाएंगे। अगर वोट मांग, उनका एक ईमानदारी का मैं दाग देता हूँ, जब वोट मांगने आए उसी वक्त बोले थे सिर्फ मुझे जिताइए,
ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं कुछ वहां जाके कर पाऊंगा। मैं अकेले सीपीआई से पांच उस वक्त तो पांच का उम्मीद भी नहीं था, बाद में पांच आ गया ना। बोले अकेले जाके अगर हम वहाँ बैठ भी जाएंगे तो हम कुछ तो कर पाएंगे नहीं, वो ऐसा बोले थे। बस ये था कि वो अच्छे आदमी है, ईमानदार नेता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि रामरतन सिंह मतलब क्या कहते हैं किसी भी तरह से भ्रष्ट नेता है, कुछ है, ईमानदार नेता है वो, ठीक है। ठीक है भैया। भैया मूंछों पे ताव दे रहे थे, हाँ? क्या करना चाहेंगे आप? बिहार की राजनीति इस बार क्या लग रही है आपको? इस बार जन स्वराज की साइड लग रही है। आप भी पूरा जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं? जी, कारण बता सकते हैं? कहे कि वो जमीनी मुद्दा उठा रहे हैं, जैसे बाढ़ का समस्या है, शिक्षा का है, जैसा भैया बता रहे थे अभी, उसी तरह का छोटा छोटा बात को अच्छा, आप क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किस क्लास में? पीजी में है। कहाँ से? हाजीपुर से है। हाजीपुर से। जी, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जॉब करने का ट्राई कर रहे हैं, अपना वैकेंसी वगैरह में फॉर्म फिल कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं जिसमें हो जाए। क्या लगता है आपको, जनसुराज की अगर सरकार आती है तो आपके पीजी के बाद नौकरी की गारंटी है? किसी के जॉब की गारंटी वो थोड़ी कोई पार्टी दे रही है, बस वो रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही है। जैसे उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी ने कि कंपनी का एम्प्लॉय किया जाएगा, जैसे अभी हम सीपेट से कर रहे हैं, सीपेट हाजीपुर से, तो वहां से करने के बाद हो सकता है क्या वो कोई प्लांट बैठा है प्लास्टिक कंपनी की ऐसी, जो कि बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेगा, हो सकता है उसमें हमारी जॉब मिल जाए, बाहर नहीं जाना पड़ेगा अदर स्टेट में। अदर स्टेट जाने के बाद अभी आप देख आपका घर कहाँ हुआ? बीएड ही हुआ। आपको क्या लगता है तेघरा विधानसभा में क्या कमी लग रही, कुछ ऐसी कमी? थोड़ा बहुत कमी है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा बहुत कमी है, लेकिन उन पर वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। वो बता भी रहे हैं कि हाँ अगले बार इस बार जैसे आएंगे तो उस पर उन मुद्दों पे काम होगा। जैसे अभी आप ले लीजिए, ये आपका ओवर ब्रिज बनना है रेलवे के ट्रैक के पास, वो भी हाल फिलहाल में पास हुआ है, तो वो बनने का काम शुरुआत होने वाला है। जब से हम बड़े हुए तब से वो सुन ही रहे हैं कि राजबाड़ा का जो है ओवर ब्रिज का टेंडर पास हो गया, कब पास हुआ? हाँ, यही बात मैं भी आपसे पूछने वाला था। जो मतलब कई लोगों का ये कहना है जो जब से हमने होश संभाला तब से ब्रिज बनने वाला। तब से ये ब्रिज बन ही रहा है कि ये ब्रिज, और एक यहाँ पे केला चट्टी रोड में जो ब्रिज है यहाँ बरौनी में, फल मंडी वाला ब्रिज, और एक राजबाड़ा वाला ब्रिज, जबकि मैं नेशनल हाईवे से वो जुट रहा है। उस ब्रिज में अगर मान लीजिए कि यहाँ का कोई आदमी अगर बीमार है, अगर बेगूसराय जाना है, कोई इमरजेंसी आ रही है, वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है 4-4 गाड़ी जाती है, 4-4 गाड़ी निकलती है, उसके बाद 1-1 घंटा का जाम रहता है, 200-200 250-250 गाड़ी वहाँ पे जाम में फंसे हुए रहता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है ना। हमारे विधायक जी देखते हैं। बेगूसराय की विडम्बना इतना है, बता रहे हैं। इस बार क्या लगता है पुल बन जाएगी? अब क्या बता सकते हैं, जो हम बताए, जब से हमको याद है यही आ रहा है कि जो वहाँ का जो है, ये शिकायतें जो है बहुत लोग की जो है ना, मतलब तेघरा विधानसभा में है। देखिए अभी बेगूसराय से 2 सांसद थे, राकेश सिन्हा जी थे और क्या कहते हैं अपना गिरिराज जी थे, दोनों थे। लेकिन 2 सांसद रहने के बाद भी बेगूसराय में आज भी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। बताइए, बेगूसराय ऐसा जगह है जहाँ से खगड़िया, बेगूसराय, बीच बीच में एक आवाज उठती है बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय के बारे में। सिर्फ आवाज उठती है, आवाज को सुनता कौन है? कोई भी नहीं सुन रहा है ना। हमारे सांसद जी को पता है कि विश्वविद्यालय क्या होता है। बस वो आएंगे, कह देंगे कि पाकिस्तान पे उनको, अगर हम अपने सांसद जी के बारे में बोलते हैं, उनसे पाकिस्तान और मुस्लिम और क्या कहते 2-4 मुद्दा हटा दीजिए, उनसे 10 लाइन बोला नहीं जाएगा। वो 10 लाइन ने किसी मुद्दे पे बोल सकते हैं। वो सिर्फ ये 4 मुद्दा करके हिंदू सम्राट कहते हैं। भाई हो गया, हिंदू अब सुरक्षित है, आप आगे का बात करिए, हमको शिक्षा दीजिए। क्यों आज भी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर दूर दरभंगा यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है? दरभंगा यूनिवर्सिटी जाने के लिए अगर कोई विद्यार्थी को, कहीं न कहीं आपके अंदर विश्वविद्यालय को लेकर भी एक शिकायत दिल में है। विश्वविद्यालय के लिए है, उसके बाद फ्लाईओवर का दिक्कत चल रहा है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर का दिक्कत तो इतना है कि समझ लीजिए, अगर मान लीजिए बेगूसराय जो है, बेगूसराय एक ऐसा जगह है, अगर सही से सर्वे किया जाए, सिर्फ दौना का बात कर रहा हूँ, दौना में कम से कम 500 से 600 पुराना फैक्ट्री जो है बंद है, ठीक है। सिर्फ उसको अगर चालू करवा दिया जाए, कम से कम 10 से 15 हजार लोग को जो है रोजगार मिल सकता है। आप जाके सर्वे करके देख लीजिए। छोटा पेप्सी प्लांट भी खुला है। पेप्सी प्लांट खुला है सर, ये सही है, पेप्सी प्लांट खुला है, इसको हम स्वागत करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और होना चाहिए कि यहाँ के लोकल लोग को रोजगार कम से कम तो 60 से 70% रोजगार यहाँ के लोकल लोग को देना चाहिए। नहीं मिलता है, लेकिन वो कौन लेवल पे मिल रहा है, मतलब क्या कहते हैं, सबसे नीचे का लेवल का मिल रहा है जॉब। आप ऊपर के लेवल का, ऐसा तो नहीं है कि बेगूसराय में शिक्षित लोग नहीं है जो मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। आप ट्रेन कीजिए, उनको मैनेजमेंट का ज्ञान दीजिए, फिर ऊपर के लेवल पे रखिए ना। आप 5,000 के रुपया में यहाँ पे रख रहे हैं या 10,000 में यहाँ रख रहे हैं, तो लोगों को बाहर जाना ठीक लग रहा है कि हम वहाँ पर 20,000 कमाएंगे, मार खाएंगे, गाली सुनेंगे, लेकिन कम से कम तो 10,000 घर भेज देंगे। यहाँ 10,000 कमाते हैं, 10,000 में तो आधा मतलब घर खर्चा करते करते 2,000-4,000 बचता है। इसलिए एक सिर्फ 10,000 का जॉब दे देना मतलब एक समस्या का समाधान नहीं है। आप जॉब दीजिए, क्वालिटी का जॉब दीजिए ना। आप बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब मान लीजिए झाड़ू लगाने का काम है, बाहर में झाड़ू लगाने का काम कर लेंगे, लेकिन अपने यहाँ नहीं करते हैं कि लोग देखेगा तो क्या बोलेगा।
ठीक है। मैं बाहर में रहता हूँ, ऐसे ऐसे लोग से देखता हूँ जो झाड़ू पोछा करने के यहाँ बिहार से जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म को साफ करते हैं, ठीक है, वहाँ रहते हैं। और पता है वो कैसे आते हैं? अभी मुद्दा चलते रहता है कि जो 12,000 गाड़ी मैंने दे दिया फेस्टिवल के नाम पे। आपको पता है वो 12,000 गाड़ी का क्या मतलब स्थिति है? आप जाके देख लीजिए, एक गाड़ी ऑन एवरेज 10 घंटा से कम लेट नहीं होता। हर गाड़ी, जो भी स्पेशल ट्रेन है, सब गाड़ी 10 घंटा लेट रहता है। आज मैं आ रहा हूँ पटना से यहाँ आया हूँ 7 घंटे में। 2 घंटा का रास्ता जो है 7 घंटे में आया हूँ। अब सब कौन सी ट्रेन से आए? ये भागलपुर एक्सप्रेस थी। औटा में 7 घंटा लगा? 7 घंटा, औटा में 4 घंटा खड़ी रही है। उसके वो जो है वो 4-5 गाड़ी जो है 4-5 गाड़ी को वहां से निकाला पहले, समझ गए? भाई के दिल में बहुत शिकायतें हैं। अगर सरकार सुन रही हो तो कोशिश करे जो युवा के दिल से जो शिकायतें दूर करे।